नमस्कार, आप देख रहे हैं द किस्सा। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इरफान ने कुल 69 फिल्मों में काम किया और वो पद्मश्री समेत कई सम्मानों से नवाजे गए। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जब उनका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला हुआ तो वो झूठ के भरोसे हुआ था। वो भी एक नहीं बल्कि दो झूठ। जी, एक झूठ उन्होंने अपनी माँ से बोला। उन्होंने माँ से कहा कि एनएसडी में पढ़ाई करने के बाद में उनकी राजस्थान में लेक्चरर की नौकरी लग जाएगी। ये बात उन्होंने इसीलिए कही थी क्योंकि सच्चाई जानने के बाद में शायद उनकी माँ उन्हें जाने नहीं देती। माँ ने ये सुनकर हाँ तो कह दिया, लेकिन जो दूसरा झूठ था उन्होंने एनएसडी में कहा। वो एडमिशन लेने के लिए एनएसडी पहुंचे तो एडमिशन के समय उन्हें एंट्री फॉर्म में 10 नाटकों के नाम लिखने थे जिसमें उन्होंने काम किया हो। लेकिन इरफान ने इससे पहले महज 3 से 4 नाटकों में ही काम किया था। वो किसी भी हालत में एनएसडी में एडमिशन लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने फॉर्म में 10 फर्जी नाटकों के नाम लिख दिए, लेकिन किसी ने चेक तक नहीं किया और उनका दाखिला एनएसडी में हो भी गया। अब इरफान को बचपन से ही फिल्मों से प्यार था, लेकिन घर में भी फिल्में देखने को पूरी तरह से मनाही थी। जब घर पर उनके चाचा आते थे, वो सारे बच्चों को फिल्में दिखाने ले जाते थे। खैर, इरफान जब एक्टर बने तो एक बार अपनी माँ को एक फिल्म के प्रीमियर पर वो लेकर गए। ये फिल्म थी नेमसेक। इस फिल्म में उन्होंने भी काम किया था। फिल्म की निर्देशक थी मीरा नायर। फिल्म खत्म हुई तो उनकी माँ ने पूछा कि तेरी डायरेक्टर कहाँ है। इरफान को लगा कि शायद माँ को उनकी ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ गई होगी। उन्हें लगा कि शायद माँ डायरेक्टर के पास जाकर उनके काम की तारीफ करना चाह रही होंगी और बताएंगी कि किस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इरफान की माँ ने पूछा कि कहाँ है डायरेक्टर, तो इरफान ने दूर खड़ी मीरा नायर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि माँ वो वहां पर खड़ी हुई है मेरी डायरेक्टर। क्योंकि इरफान तो अभी भी कंफ्यूज थे कि उन्होंने दोबारा पूछा कि माँ हुआ क्या, बताओ तो जरा। इस पर उनकी माँ ने झल्लाते हुए कहा कि मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि मेरा ही बच्चा मिला था क्या मारने को। दरअसल फिल्म के आखिर में इरफान की मौत हो जाती है और दिलचस्प बात ये कि मीरा नायर ने ही इरफान को सबसे पहले कास्ट किया था। एनएसडी के आखिरी साल में उन्हें मीरा नायर ने कास्ट किया। वो बेहद खुश हुए, लेकिन ये खुशी अधूरी। दरअसल फिल्म सलाम बॉम्बे के लिए डायरेक्टर मीरा नायर एक्टर की तलाश में थी। एक दिन एनएसडी भी वो पहुंची। तभी उनकी नजर पड़ी इरफान पर, जो स्क्रिप्ट लिए अपने नाटक की तैयारी कर रहे थे और उन्हें देखते ही मीरा नायर ने कास्ट करने का फैसला भी कर लिया। अगले दिन वो एक बार फिर से एनएसडी गई। उन्होंने इरफान को फिल्म का ऑफर दिया और इरफान ने झट से हाँ कर दी। इसी ऑफर के बाद में इरफान कुछ दिनों की छुट्टियों के लिए मुंबई भी आ गए और इस फिल्म की कहानी बच्चों की इर्द गिर्द थी। मीरा नायर समेत बाकी के टीम मेंबर्स को लगा कि इरफान बाकी बच्चों की तुलना में कुछ ज्यादा ही लंबे नजर आते हैं और इसी वजह से उन्हें लीड रोल से हटा दिया गया। हालांकि बाद में मीरा ने उन्हें छोटा सा रोल जरूर दिया, लेकिन इसे भी फाइनल एडिटिंग में काफी काट दिया गया था। ये बात इरफान को बहुत चुभी। वो पूरी रात रोते रहे। वो बहुत हर्ट हुए। वो काम करना चाहते थे, इसीलिए छोटा सा किरदार निभाने के लिए भी वो तैयार हो गए थे, लेकिन वो भी कट गया। बाद में मीरा नायर ने नेमसेक में उन्हें रोल दिया और इस फिल्म के बाद में उन्हें हॉलीवुड में कई रोल मिले। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप अभी अभी द किस्सा चैनल से जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया और उनके निधन के महज 3 दिनों के बाद में उनकी मां का भी निधन हो गया। लेकिन उनकी मां से जुड़े 2 किस्से बेहद दिलचस्प हैं।